दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। विवाह योजना में आप पधारी हैं और लोगों को आशीर्वाद देने के बाद आप कैसा खुद को महसूस करती है? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आज का दिवस बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और निश्चित तौर पर जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है वो विवाह के पश्चात होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो ये योजना संचालित है, कन्यादान योजना, ये लाखों गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी वरदान योजना साबित हुई है, क्योंकि गरीब परिवार में जब बेटियां होती हैं तो उस परिवारों की जवाबदारियां भी बढ़ जाती हैं और उसमें बेटी की जवाबदारी का निर्वहन करना ये निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत कठिन होता था। और आज के समय में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के माध्यम से कन्यादान योजना लाई गई, तो निश्चित तौर पर इससे हम देख सकते हैं कि लोगों ने पहले तो परहेज करते थे कि हम सम्मेलन में कैसे शादियां करेंगे, किस प्रकार से इसको देखा जाएगा, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि लोग सम्मेलन में शादियां करने के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी दिया, जिन्होंने स्वयं अपने बेटे की शादी सम्मेलन से की। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये सम्मेलन की शादियां जनरली सोची जाती थी कि गरीब परिवारों के लिए, लेकिन ये प्रचलन, ये नवाचार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो किया गया, ये एक उदाहरण बना और ये बहुत से लोगों के लिए चेतना का भी काम करेगा कि हमें यदि अपने बच्चों की शादी करनी है तो इसी तरह सम्मेलन के माध्यम से करेंगे, तो इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक तो खर्च बचेगा, दूसरा लोगों के अंदर हीनता का भाव नहीं आएगा कि हमारी शादी सम्मेलन से हो रही है। ज़्यादातर देखा जाता था कि गरीब परिवार की जब बेटे बेटियों की शादी होती थी सम्मेलन से, तो वो अपने आप को बहुत असहज महसूस करते थे बताने में कि हमारी शादी सम्मेलन से हुई। लेकिन आने वाले समय में ये परिवर्तन देखा जाएगा कि जब सम्मेलन से शादी होगी तो उसमें लोग बताने में गर्व महसूस करेंगे और वो उदाहरण देंगे कि मुख्यमंत्री जी के बेटों की भी शादी सम्मेलन से हुई और भी जनप्रतिनिधियों के बच्चों की शादी सम्मेलन से हुई। अभी बहुत से उदाहरण आते जा रहे हैं और लोग इस बात के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं और कर भी रहे हैं और मिलजुल करके इस तरह के कार्यक्रमों को कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर ये बेटी और बेटों दोनों के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है और यहाँ 101 जोड़ों की शादी हो रही है। मैं सभी जोड़ों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बधाई दूंगी कि इस योजना को आज भी उन्होंने सफलतापूर्वक क्रियान्वित करते हुए और बेटियों को आत्मसम्मान भरा जीवन देने की कोशिश की है। अच्छा, ये क्या आपको पता है कि कितने आवेदन आए और कितने हो रहे हैं? देखिए, प्रस्ताव बहुत सारे आते हैं, लेकिन सभी ज़्यादातर देखा गया था कि जब बहुत बड़ी क्राउड में शादियां होती थी तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती थी, इसलिए उसको सीमित किया गया है और 100 जोड़ों की शादी को एक बार में करना ये सीमित किया गया है। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है हर ब्लॉक स्तर पर होता है और हर ब्लॉक स्तर पर शादियां हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर क्राउड बहुत बढ़ता है, लेकिन शादियां हर वर्ष और हर ब्लॉक स्तर पर की जा रही हैं। ये आपने मुख्यमंत्री विवाह योजना में लोगों को आशीर्वाद दिया, बड़ी तन्मयता से दिया, आप खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं? आज सतना में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शामिल होकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और ये गरीब और मध्यम परिवार की बेटियों का शुभ विवाह हो रहा है और ये बहुत पुनीत कार्य है। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश में बनी, लगातार समाज जीवन के हर तरह के कामों को करके उन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। इससे सामाजिक बुराइयां भी कम हुई हैं, लोगों में एक उत्साह हुआ है और अमीरी और गरीबी के बीच में जो एक बड़ी दरार है वो कम हुई है। और एक साथ जब सारे 100 सवा 100 बेटियों का एक साथ विवाह जब होता है तो समाज का वातावरण अच्छा बनता है और वाकई में ये बहुत पुनीत कार्य है। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।
नगर निगम के अध्यक्ष पालन भैया, जो पूरे शहर का पालन नाम से ही जाने जाते हैं, आज इन्होंने पिता बनकर बेटी और बेटियों का शादी की है। अब इनसे पूछते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इतना पावन कार्यक्रम? मुझे बहुत अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत यह विवाह आज 105 जोड़े यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, तो जिसमें गरीब कन्याओं पर आर्थिक बोझ न पड़े, इस मंशा से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं सभी जोड़ों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में बड़ा उत्सव के साथ सतना में मनाया जाता है। हमारे साथ महापौर हैं योगेश ताम्रकार, जो विकट परिस्थितियाँ और पर्यावरण ने आंधी तूफान व्यवस्था को लगा कि करना बड़ा मुश्किल नज़र आएगा, पर उन्होंने कर दिखाया। आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आंधी तूफान आया, आपके सामने जटिल समस्याएं खड़ी हो गई, फिर आपने कैसे संभाला इसको? हर शुभ कार्य में थोड़े सा व्यवधान आते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो पानी बरसाया, आंधी बरसाई, तो अगर हमारा पंडाल गिरा है तो गर्मी भी कम हो गई है। इसलिए मैं इसको बहुत सकारात्मक उसमें लेता हूँ और बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे वातावरण में 105 जोड़ों का निर्धारण हुआ था। 101 जोड़े ही आए हैं और उनका यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम यहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, मान लीजिए किसी जोड़े में राशि आने में दिक्कत आती है या कोई परेशानी आती है, तो उसका समाधान क्या है? देखिए, अभी तक पिछले साल भी हमने ये किया था, विलम्ब हुआ था, परेशानी और कोई नहीं है। इस बार हमने ये व्यवस्था की है क्योंकि ये राशि वधू के खाते में डायरेक्ट जाना है। हमारा प्रयास है कि आज बहू जब 3 बजे घर जाएगी, 4 बजे उसके खाते में पैसा आ जाए, इसकी व्यवस्था की है। उनके बैंक अकाउंट वगैरह सब फीडिंग करा के रखी है। टेक्निकली अगर सर्वर डाउन हो जाए, इसके अलावा कोई व्यवधान नहीं है। मेरा प्रयास है कि आज ही वो खाते में राशि चली जाए। अच्छा, अब अंतिम सवाल, ये आप इतने बेटियों के पिता बन के आज आपने शादी का समारोह संपन्न किया है, इनके लिए आशीर्वाद दीजिए। मैं तो इतने कहना चाहूँगा, मैं बेटी के पिता भी हूँ तो बेटों का भी पिता हुआ, क्योंकि आयोजक नगर निगम है और उसके कारण से नगर निगम मुख्यमंत्री जी की योजना से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा। सुखमय जीवन जिए और पूरे परिवार की तरक्की के लिए बेटी उस घर में जाके ऐसा सुख दे उस परिवार को, वो परिवार को लगे कि मेरा बहू नहीं बेटी आई है। यही मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक बात और, जैसे लोग केवल बेटी के पिता होते हैं, आप तो बेटी बेटा दोनों के पिता बनकर कार्य कर रहे हैं, आप खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे इतनी अपार खुशी है कि मैं इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। 101 जोड़े अर्थात 210 परिवार बस रहे हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी? लोग एक परिवार बसा के अपने आप को धन्य मानते हैं, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं 210 घरों में खुशियाँ ला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।